हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। गिवन है हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है। ए है हमारे पास 5, डी है हमारे पास 3, ए एन है हमारे पास 50। सबसे पहले हमने क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें कितना गिवन है 50, ए हमें कितना गिवन है 5, एन हमने फाइंड आउट करना है, डी हमें कितना गिवन है 3। 5 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए, नेगेटिव इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। कितना बना हमारे पास 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, वहाँ पर क्या बचा हमारे पास n माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यहाँ पर नेगेटिव है 1, इस साइड लेके आए पॉजिटिव, n की वैल्यू कितनी आई 16, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी 16 है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने Sn की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, इसके बाद हमने Sn यानी एस एन की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, हमने S16 की वैल्यू निकालनी है। और एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। लिखेंगे S16 n/2 यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी 16/2। उसके बाद 2a 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 और डी कितना है हमारा 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 8 जा 16 8। उसके बाद देखिए 2 5 जा 10, 16 में से 1 को लेस करेंगे 15 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 10 प्लस 15 3 जा 45, 8 45 में 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 55। 55 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 440। ठीक है, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 और 4 44। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। सबसे पहले हमने एन फाइंड आउट करना है। और जब हमें एन फाइंड आउट करना है, एन ए एन या डी जो भी फाइंड आउट करना होता है उसके लिए हम जर्नल फॉर्म का यूज करते हैं। जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक ए पी सीरीज की, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखी 50, ए की जगह पर ए की एन माइनस 1, डी की जगह पर डी की। 5 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। कितना बना 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, कितना बन गया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये 1 नेगेटिव है, इस साइड ले आए पॉजिटिव, एन की वैल्यू कितनी आई 16 आई। इसके बाद हमने क्या निकालना है, एस एन की वैल्यू को निकालना है। एस एन यानी S16 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो एस एन है यानी सम है, सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। रखेंगे n की जगह पर, n की वैल्यू रखी 16/2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी है 5, n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है 3। उसके बाद देखिए 2 8 जा 16 कितना आया 8, 5 2 जा 10, 16 में से 1 को लेस किया 15 मल्टीप्लाई 3। 8 10 प्लस 15 3 जा 45, 8 45 में 10 को ऐड करेंगे 55, 55 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एस एन की वैल्यू कितनी आई 440। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, ए की वैल्यू गिवन है कितनी है हमारे पास 7, और उसके बाद A13 की वैल्यू गिवन है कितनी 35। हमने फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू और S13 की वैल्यू। यानी यहाँ पर 13 दे रखा है तो जो n की वैल्यू है यही क्या है हमारी 13 है, क्योंकि ये ए एन होता है और जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही n की वैल्यू होती है हमारी। यानी n कितना है हमारा 13 है, a कितना है 7 है। ठीक है, उसके बाद A13 यानी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 डी।
ठीक है। ए एन की जगह पर यानी A13 की जगह पर A13 की वैल्यू रखेंगे कितनी है 35। उसके बाद ए की जगह पर ए की वैल्यू रखेंगे कितनी है 7, एन की जगह पर एन की वैल्यू रखेंगे कितनी है 13 - 1, डी हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए 35, 7 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, वहाँ 13 में से 1 को लेस करेंगे कितना बचा 12, डी 35 में से 7 को वो करेंगे कितना आएगा हमारा 28 इज इक्वल टू 12, डी 28/12 क्या आया हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी आई 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई। एक बार और देख लीजिए क्या है हमारे पास, A13 35 दे रखा है, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, एन की वैल्यू जो यहाँ पर हमारा होता है वही एन की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू कितनी है हमारी 13 है, हमने फाइंड आउट करना है डी, यानी ए एन किसके इक्वल होता है A + n - 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखी 35, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखी n - 1 यानी 13 - 1, डी की वैल्यू हमने निकालनी है। ये 7 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव इज इक्वल टू 12, डी कितना आया हमारे पास 28 इज इक्वल टू 12, डी। ये 12 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3। अब हमने क्या निकालना है S13, क्या निकालना है अब हमने S13 की वैल्यू निकालनी है, और सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 डी। ठीक है, रखेंगे n की जगह पर, n की वैल्यू कितनी है 13 यानी 13/2, 2a 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 + n - 1 यानी 13 - 1 12 मल्टीप्लाई डी, अभी अभी हमने क्या निकाला है 7/3। ठीक है, उसके बाद देखिए 13/2 7 2 जा 14 + 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। उसके बाद देखिए 13/2 इसको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 273, यानी S13 की वैल्यू कितनी है 273 और D की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7/3। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, गिवन है हमें A12 दे रखा है, A12 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 37 और D की वैल्यू है 3। हमने सबसे पहले A फाइंड आउट करना है, वही सेम है, हम ओपन करेंगे A12 को, यानी AN क्या होता है हमारा A + n - 1 डी, जो यहाँ पर होता है वही हमारी n की वैल्यू है, यानी n की वैल्यू कितनी गिवन है 12 गिवन है। लिया हमने an की जगह पर यानी A12 की जगह पर उसकी वैल्यू रखें कितनी है 37 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 - 1 डी कितना है हमारा 3 है। 37 इज इक्वल टू a + 12 में से 1 को लेस किया 11, 11 3 जा कितना आ गया हमारा 11 मल्टीप्लाई 3, 37 इज इक्वल टू a + 11 3 जा 33, 37 ये 33 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, a की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, a की वैल्यू कितनी आई हमारी 37 में से 33 को लेस करें कितना आया 4 आया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है S12, ये जो होती है हमारी यही n की वैल्यू है, क्योंकि हमारा SN होता है यही क्या है हमारी n की वैल्यू, ऐसे यहाँ पर AN होता है, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है। S12 को खोल लेंगे, कितना क्या फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a + n - 1 डी। ठीक है, n/2 यानी 12/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने अभी अभी क्या निकाल ली है 4 + n - 1 यानी 12 - 1 डी कितना है हमारा 3। ठीक है, 2 6 जा 12 कितना आया 6, 4 2 जा 8, 12 में से 1 को लेस किया 11 मल्टीप्लाई 3, 6 8 + 11 3 जा 33, 6 33 में 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 41, 41 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 246,
ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमें ए 12 दे रखा है, डी दे रखा है 12, यानी एन की वैल्यू गिवन है 12। लिया हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखी, कितनी दे रखी है हमें 37। ए हमने फाइंड आउट करना है, एन की जगह पर एन की वैल्यू कितनी है हमारी 12 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 में से 1 लेस किया 11 मल्टीप्लाई 3। 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11, 3 जा 33, 33 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, ए की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद हमने क्या करना है, S12 यानी SN फाइंड आउट करना है। SN फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन की जगह पर n रखा 12/2, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 माइनस 1, और डी की जगह पर डी की वैल्यू, उसके बाद 2 6 जा 12, 6 4 2 जा 8, 12 में से 1 लेस किया 11 मल्टीप्लाई में 3, 6 8 11, 3 जा 33, 33 में 8 को ऐड करेंगे 41, 41 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 246। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, A3 क्या है, गिवन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, A3 कितना दे रखा है 15, और S10 कितना दे रखा है 125। दोनों को ओपन करेंगे क्योंकि AN और SN दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। A3 यानी A3 फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, उसके बाद देखिए ए की जगह पर ए की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता, लेकिन A3 की वैल्यू हमें पता है, कितनी है 15 है। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू जो यहाँ होता है वही n की वैल्यू है, यानी 3 माइनस 1, और ना हमें डी की वैल्यू पता है। 15 प्लस ए प्लस इक्वल है यहाँ पर a प्लस 2 डी, यानी a प्लस 2 डी हमारा कितना आया 15 आया। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ अभी हमने इस A3 को ओपन किया है, यानी AN को खोला है। AN क्या होता है हमारा, A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, A प्लस n माइनस 1 डी, n हमें पता है, A3 की वैल्यू भी हमें पता है 15, लेकिन A और D की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या आ गया हमारा A प्लस 2 डी इज इक्वल टू 15। ऐसे ही SN को खोलेंगे। SN क्या दे रखा है, हम SN क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है 10 है। ठीक है, लेंगे हम SN की वैल्यू कितनी है 125। SN की वैल्यू कितनी दे रखी है 125। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10/2, उसके बाद 2a, क्योंकि a हमें नहीं पता, n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 डी भी हमें नहीं पता। 2 5 जा 10, 125 इज इक्वल टू 5, 2a प्लस 10 में से 1 को लेस किया 9 डी। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a प्लस 9 डी। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 डी। जो सेकंड इक्वेशन आई वो क्या आई हमारी 2a प्लस 9 डी इज इक्वल टू 25। ये क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को शॉर्ट आउट करेंगे। a प्लस 2 डी कितना है हमारा 15 है, और वहाँ पर 2a प्लस 9d कितना है 25 है। हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, उसको क्या कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 2 की a से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया 2a, 2 की 2 से करेंगे 4d इज इक्वल टू 15 की 2 से करेंगे 30। ये बन गई अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड हमारी एज इट इज है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बन गया माइनस का 5d, और 30 में से 25 को लेस करेंगे, ये भी कितना बन गया 5d की वैल्यू कितनी आई 5/5 यानी माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 आई है। उसके बाद इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसको पुट कर देंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 था हमारा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पर d की वैल्यू रखी हमने -1 इज इक्वल टू 15,
टू वन जा टू, ए माइनस टू इज इक्वल टू 15। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 15 प्लस टू यानी 17 आई। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 17 और डी की वैल्यू कितनी आई -1। डी की वैल्यू तो जो हमने एक बार उसमें तो हमने डी की वैल्यू ही निकालनी थी, वो कितनी आई -1। और दूसरा हमने क्या निकालना है A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकालना है A10 निकालना है, यानी an का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 10 और a और d की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 17 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी है 10 -1, d की वैल्यू हमारी कितनी है -1। ठीक है, 17 प्लस 10 में से 1 को लेस किया 9 मल्टीप्लाई -1, 17 -9 कितना आया हमारे पास 8, यानी A10 की वैल्यू कितनी आई 8 आई। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, हमने क्या किया है A3 दिया है S10 दिया है। ठीक है, n की वैल्यू हमें दोनों में गिवन है, लेकिन a और d हमें नहीं पता। सबसे पहले हमने d फाइंड आउट करना है। लिया हमने A3 15 है, S10 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने इस A3 को ओपन किया। A3 को हमने an क्या होता है A + n-1d। A3 की जगह पर an की जगह पर an की वैल्यू गिवन है 15। a की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता। 15 इज इक्वल टू a + 2d, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड को लेंगे, ऐसे ही सेम S10 को खोल लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। Sn की जगह पर Sn की वैल्यू कितनी है 125 इज इक्वल टू n की जगह पर n की वैल्यू है 10/2 2a + 10-1d। 125 2 5 जा 10 5 2a + 10-1 9d। 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आ गया, डिवाइड में 2a + 9d कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 2a + 9d। तो जो ये सेकंड इक्वेशन आई वो क्या आई हमारे पास 2a + 9d इज इक्वल टू 25। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी थी हमें a + 2d इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन है 2a + 9d इज इक्वल टू 25। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी क्या बन गई हमारी 2a + 4d इज इक्वल टू 15 2 = 30। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है हमारी 2a + 9d इज इक्वल टू 25। क्या किया, नेगेटिव 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 2a से 2a क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बना -5d और 30 में से 25 को लेस किया, ये कितना बना 5। d की वैल्यू कितनी आई -1 आई। इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। रखा हमने, a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब हमने एक तो d की वैल्यू को निकालना था और दूसरा A10 की वैल्यू को निकालना है। A10 को देखेंगे क्या होता है a + n-1d लिख दिया हमने। 17 + 10-1 d की जगह पर -1, 17 + 10-1 9 -1 17 - 9 कितना आया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्या क्या दिया है हमें, d दिया है 5, S9 कितना दे रखा है 75। हमने क्या निकालना है, एक तो a निकालना है और एक A9 निकालना है। ठीक है, इसको जो S9 हमें गिवन है यानी Sn हमें गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d। ठीक है, लेंगे हम n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 9, जो यहाँ होती है वही उसके n की वैल्यू होती है, यानी n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 9 लिया हमने। 9/2 2a + 9 - 1 यानी 8d। ठीक है, और जो S9 है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 75 गिवन है। लिया हमने 75, ये 9/2 है, इस साइड ले आए, क्या बन गया 2/9 इज इक्वल टू 2a + 8 और d की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी 5। d की जगह पर d की वैल्यू रखेंगे 8 × 5। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15 कितना बन गया 25 2 जा कितना आ गया 50 25 2 जा 50/3। ठीक है, वहाँ पर क्या है हमारे पास 2a + 8 5 जा 40। ठीक है, 50/3, ये 40 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव इज इक्वल टू 2a। 3 क्या आ गया हमारा LCM 15 - 40 की 3 से करेंगे 120 इज इक्वल टू 2a। 120 में से 50 को लेस करेंगे कितना आया -70/3 इज इक्वल टू 2a। -70/3, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, कैंसल आउट हो गया। 2 3 जा 6 2 5 जा
10। ठीक है, कितना आया -35/3। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी -35/3। एक बार और देख लीजिए, जो S9 है हमें वो कितना दे रखा है 75। इसको हम खोल देंगे। SN क्या होता है n/2 2a + n-1 d। S9 यानी n की वैल्यू कितनी गिवन है 9 गिवन है और S9 की वैल्यू कितनी है 75। इसकी जगह पर हमने रखा 75 = n/2 यानी 9/2 2a + n-1 यानी 9 - 1 8d। d की जगह पर d की वैल्यू भी हमें गिवन है 5 ले ली हमने, 8 × 5। उसके बाद जो ये 9/2 था इसको उस साइड ले गए, ये क्या बन गया 2/9 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर लिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। यहाँ पर कितना बचा 25 2 जा 50, 50/3 = 2a + 8 5 जा 40। ठीक है, 40 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, 3 LCM आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 15 1 जा 15 - 43 जा 120 = 2a। 120 में से 50 को लेस किया, कितना बना -70/3 = 2a। 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया, डिवाइड में 2 3 जा 6, 2 5 जा 15 -35/3 यानी a की वैल्यू कितनी आए -35/3। इस a की वैल्यू तो हमारी मिल गई है। अब हमने क्या निकालना है A9। क्या निकालना है अब हमने A9 यानी an निकालना है। an क्या होता है a + n-1 d। ठीक है, a की जगह पर a की जो भी वैल्यू हमारी आई है -35/3 प्लस n कितना है ये 9 क्या है हमारा n है -1, d की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है। लिया हमने -35/3 प्लस 9 में से 1 को लेस किया, 8 × 5 -35/3 प्लस 8 5 जा 43 क्या आ गया हमारा LCM। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -35 की 1 से कितना आया -35 प्लस 40 की 3 से करेंगे कितना आएगा 120। ठीक है, 120 में से 35 को लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास कितना आया हमारे पास 85। ठीक है, यानी आंसर कितना आया 85/3। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट। देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। गिवन है a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, SN की वैल्यू 90 है। हमने फाइंड करना है n। SN क्या होता है हमारा SN कितना गिवन है 90 गिवन है और SN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा n/2 2a + n-1 d। ठीक है, SN की जगह पर SN की वैल्यू रखेंगे। SN की वैल्यू कितनी है 90 = n की वैल्यू हमें नहीं पता,